बोल दिया। ईवीएम्स की गड़बड़ियों को लेकर के जो हमारे सेकेंडरी एविडेंसेस थे उसको कोर्ट में हमने जब पिटीशन में दोबारा आ गए, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक। आप लोगों के माध्यम से ये सारी चीज़ें, पूरे देश की जनता के माध्यम से मैं यह बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं देश में, वो कहीं ना कहीं जस्टिस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि वो भी दिखाने के लिए परमिशन करें पूरे देश को लेकर के, और पूरा देश उसको देखे किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें उस प्रश्नों का जवाब होगा कहीं ना। पूरे देश में लोकतंत्र के लिए पूरा खतरा हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पार्टी जो रूलिंग पार्टीज़ है उसको जिताने के लिए सवाल उठ रहे हैं। उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या रणनीति होगी सर आगे का? देखिए, पहले तो लोकतंत्र टीवी के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को थैंक यू कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र टीवी और साथ में लोकतंत्र को बचाना भी उद्देश्य है पूरे देश का। हम आप लोगों के माध्यम से यह बोलना चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी, इसके बड़े लीडरों की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ईवीएम को लेकर के कुछ सवाल थे और ईवीएम को हटाना है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ज़मीन में उतरेगी अब। और यह भी डिसाइड कर लिया गया कि लगभग फरवरी का महीना जो होगा वो डिसाइडेड हो गया है। इंडिया अलायंस जो है उससे भी बातचीत नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, यानी कंप्लीट फेज पर नहीं है, बातचीत हो रही है। और इसके दो माध्यम बनाए गए हैं। एक माध्यम तो जो हमारा लीगल है वो लीगल सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करेगा, और एक माध्यम जो ज़मीन वाला, जो हमारे लीडर्स हैं, बड़े नेता, राजनेता, और जो निचले स्तर में हमारे और बड़े स्तर पर जो हमारे वर्कर्स हैं, वो सारे बूथ लेवल पर और बड़े स्तर के जो हमारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है तो अपना अपना निचले लेवल में, ग्राउंड लेवल पर, निचले लेवल का मतलब मेरा है ग्राउंड लेवल या बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर वो संभालेंगे। इस तरह से हम लोग अगला करने की तैयारी पर हैं। दूसरा, इसका दूसरा पहलू जो सामने निकल करके आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे 5-7 ग्राउंडों को लेकर के आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, जब इंडिया अलायंस और इसके साथ में इंडियन विपक्ष की जितने भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 बार लेटर दिया, एप्लीकेशन दिया, मिलने के लेकर के दिया है। 19 दिसंबर में एक मेमोरेंडम भी पास किया था, जिस मेमोरेंडम में था कि वीवीपैट के थ्रू हमें पर्ची मिलनी चाहिए। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। इसके पहले जो 2023 में सारे अपोजिशन के लीडर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश की, उसमें भी इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। साथ में जो हम आप लोगों के माध्यम से, आप तो पहले से ही जुड़े हैं, आप लोगों के माध्यम से मैंने जो इलेक्शन को लेकर के 2023 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों की, जो 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित गड़बड़ियाँ थी, एप्लीकेशन थे, उनको लेकर के मैंने बोला था, उसको लेकर के भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इन्होंने। हमारे उसमें मुद्दे जो थे, आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से रिवाइज़ भी कर रहा हूँ, और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं किया। जिसमें सबसे पहला था कि बहुत सारे कैंडिडेटों ने चुनाव लड़े। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको एक सिंगल ऑन वोट, ऑन पोलिंग्स पर नहीं पाई गई थी। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? वो कहते थे कि हमें सारे लोगों ने वोट नहीं दिया, घर के नहीं दिया, परिवार के नहीं दिया, पर मैंने अपना वोट दिया है। दूसरा, ईवीएम कैसे चार्ज पाई गई? तो क्या ईवीएम के अंदर में कोई इनबिल्ट बैटरी थी? आज जो परीक्षण की गई है ईवीएम को, उसको क्या देख रहे हैं? क्या वो परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी होगा? करेक्ट, इसी पॉइंट पर मैं आई गया हूँ। जस्ट आपके क्वेश्चन का जवाब ही मैं दे रहा हूँ। तो इसको लेकर के भी हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर हुई बातें, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बैटरी को चार्ज किया, और चार्ज किया या किसी और कंटेस्टिंग पार्टी ने किया या रूलिंग पार्टी ने किया या कौन ने किया, यह इसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। इसके साथ में 2017 या 19 के बाद से ईवीएम में कुछ चीज़ों को चेंजेस कर दिया गया है, जिसको लेकर के हमने मॉडरेट तरीके से बहुत सारे लोगों ने देखा है। और उन्होंने यह भी बोला कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह का वीवीपैट में ग्लासेस यूज करी होगी तो इतनी संभावनाएं बन गई हैं, जिसमें एक ही पर्ची जो है तो 7 सेकंड में नहीं कंप्लीट कट हो पाती है। दूसरा, एक ही इमेज 2 बार दिखती है। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि इंडियन अलायंस और अपोजिशन जो पार्टी है कांग्रेस के नेतृत्व में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश की,
और वह नहीं मिलने की कोशिश की और नहीं उसने समय दिया। इसके साथ में आपने देखा होगा बहुत सारे ईवीएम्स जल गए। बहुत सारे आप लोगों ने देखा है कि मैंने जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया, एडमिट कर दिया केस को, तो इसके बाद आप लोगों ने, सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ईवीएम्स को बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया। वीवीपैट्स को उसमें 6.5 लाख के आसपास में ख़राब बताना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि चिप जो है, कोडिंग जो है, उसको लेकर के बहुत तरह के प्रश्न थे हमारे। तो ये सारे प्रश्नों को जो हम प्रिजर्व करने के लिए बोल दिया, ईवीएम्स की गड़बड़ियों को लेकर के जो हमारे सेकेंडरी एविडेंसेस थे उसको कोर्ट में हमने जब पिटीशन में दोबारा आ गए, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक। तो आप लोगों के माध्यम से ये सारी चीज़ें, पूरे देश की जनता के माध्यम से मैं यह बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं देश में, वह कहीं न कहीं पूरे देश में लोकतंत्र के लिए पूरा खतरा हो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पार्टी जो रूलिंग पार्टीज़ है उसको जिताने के लिए, और सारे लोग जो विपक्ष के हैं और इंडियन अलायंस के जितने लोग हैं, उन लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने ना तो उसका कोई रिप्लाई देते हैं, ना उनको टाइम देते हैं मिलने के लिए। तो सिर्फ भाजपा और उसको जिताने के लिए, यानी भाजपा विशेष के लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कब टेस्टिंग होगा सर? ये मेरी प्रेयर में ये चीज़ें मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। हम ऑनरेबल जस्टिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑनरेबल, मुझे लगता है कि आपने भी उन डेमो को नहीं देखा है, आप भी देखेंगे तो विजुअली जब चीज़ों को देख लेंगे प्रैक्टिकली तरीके से, तो आपको भी अनुभव होगा। और उस प्रेयर्स को हम कोर्ट में रखेंगे। और जो हमारे डेमो दिखाने वाले लोग हैं, उनको भी हमने संपर्क कर लिया है। हमने उनको प्रैक्टिकली तरीके से अपने स्तर से दे दिया। तो क्या चीफ जस्टिस के सामने होगा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने ये डेमो होगा? मैं उनसे परमिशन लूँगा और उनसे जो हमारी पिटीशंस फाइल हैं सारी ईवीएम्स को लेकर के, उनमें हम सुनवाई के दौरान पर बोलेंगे कि डेमो कैन बी अलाउड बी देयर, एंटायर पीपल आर वांटेड हियर टू वॉचिंग। और उसमें सोशल मीडियाज़ के माध्यम से, फ्रंट मीडियाज़ के माध्यम से, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेपर जो है, प्रिंट मीडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक के साथ में, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी, जिनको ये उस दिन के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग को रखा जाए, जो देश के लिए बड़ा डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोगों को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस है और क्वेश्चन है, तो उसके साथ में अवेयरनेस भी फैलेगी। तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। और ऑनरेबल जस्टिस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि वो भी दिखाने के लिए परमिशन करें पूरे देश को लेकर के, और पूरा देश उसको देखे किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें उस प्रश्नों का जवाब होगा कहीं ना कहीं। तो इंडिया अलायंस सर अब तक क्यों नहीं इस बात पे एग्री है कि ईवीएम में भी छेड़छाड़ हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, इंडियन अलायंस में जो हमारे बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमारे लेवल से वो थोड़ी अभी सहमति नहीं बनी है। हाँ, अभी सहमति नहीं, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, और जिसमें इनका नेतृत्व उदित राज जी भी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं। इसके साथ में और जो कांग्रेस के बड़े हमारे लीडर्स हैं, केसी वेणुगोपाल जी, और उधर संयोजक के रूप में जो नॉन परफॉर्मेंस बॉडीज़ में बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ में नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और इसमें बड़े प्रदर्शन करने के लिए हम लोग लगभग कांग्रेस पार्टी तैयार है। बाकी अलायंस से बातचीत चल रही है और वो जल्दी ही उसका निर्णय भी आउटपुट में आ जाएगा। चलिए, दरअसल वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर।